इस क्लास में जैसे देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, एक्सप्रेस द इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। ये जो हमारे पास इंटीग्रल दे रखा है इसको हमको बीटा फंक्शन के फॉर्म में अरेंज करना है। इंटीग्रल 0 to 1 यक्स के पावर यम 1 माइनस यक्स स्क्वायर होल पावर यन डीएक्स दे रखा है, जहां पे यम -1 से बड़ा है, यन भी -1 से बड़ा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास बीटा फंक्शन दिखता कैसा है। अगर हम बीटा यमन के बारे में बात करते हैं तो जो आपका बीटा यमन है वो कैसा दिखता है, इंटीग्रल 0 to 1 फिर क्या, यक्स के पावर यम -1 1 माइनस यक्स के पावर यन -1 डीएक्स। इस फॉर्म में क्या हमारा बीटा फंक्शन दिखता है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पावर में यम है, यहाँ पे यन है, लेकिन हमको कुछ यम -1 और यन -1 की तरह टर्म चाहिए। और एक बात याद रखो, जो चीज यहाँ रहती है वही चीज क्या यहाँ पे भी रहती है। यक्स है तो 1 माइनस यक्स है, अगर यहाँ पे वाई होगा तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर को भी हमको कुछ करना पड़ेगा। तो करते क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या, सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 ये यक्स के पावर यम है, इसके अंदर +1 और -1 कर देते हैं। ठीक है, इससे हुआ कुछ नहीं, हमने क्या किया इसको, क्योंकि हमको यम -1 की तरह टर्म चाहिए तो ये वाला यम -1 वाला अलग कर लिया, और +1 तो था ही, +1 का मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक्स भी है। देखो मल्टीप्लीकेशन में आप ये सभी तो जानते ही हो कि हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्स के पावर यम -1 इंटू एक्स के पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब यही बनने वाला है। अरे यार बहुत इशू है यहाँ पे, रुको 2 मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो क्या गया, एक्स के पावर यम -1 और एक्स्ट्रा यक्स था ही, और क्या 1 माइनस यक्स स्क्वायर के पावर यन है, और इस यक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं यक्स डीएक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको स्क्वायर वाला टर्म को हटाना है। तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, वाई पुट करते हैं। अब क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इधर 2x मिलेगा, इधर dy बाई dx मिलेगा। इस dx को क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2x dx हो गया। अब क्या करते हैं, हमने क्योंकि क्या किया, अपना वेरिएबल चेंज कर दिया, तो लिमिट को भी चेक करना पड़ेगा कि लिमिट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखोगे तो y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 0 तो y भी 0 आ गया। x का वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, तो y भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो x का वैल्यू 1 रखने पे y भी क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब लिमिट चेंज नहीं होगा, तो 0 से 1 ही चलेगा। अब देखो यहाँ पे x के पावर m -1 है, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू वाई रखा है, मतलब x क्या, y क्या है हमारे पास, ऐसे लिखो, x क्या है हमारे पास, √y के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू लिखेंगे, तो √y का मतलब y के पावर 1/2, y के पावर 1/2, तो क्या मिलेगा, y के पावर 1/2, और पावर में क्या m -1 तो है ही, तो क्या हो जाएगा, y के पावर m -1/2 हो जाने वाला है। फिर क्या, 1 माइनस यक्स स्क्वायर की जगह y रखा है। अब देखो जो चीज यहाँ है वो यहाँ पे भी है, हमने स्टार्टिंग में ही बोला है यक्स है तो यक्स रहना चाहिए, y है तो 1 माइनस वाई रहना चाहिए, तो y है तो 1 माइनस वाई के फॉर्म में आ गया। उसके पावर में कितना है, पावर में n है तो n लिख लो, और फिर क्या, यक्स dx। तो देखो यहाँ पे यक्स dx का वैल्यू कितना है, dy/2, तो यहाँ पे dy हो गया, जो 1/2 है उसको इंटीग्रल से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी देखो सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पावर में n-1 चाहिए और कुछ इसको m-1 की तरह बनाना है, लेकिन ये क्या m-1/2 की तरह है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर फिर से +1 -1 ऐड करते हैं, और इसके पावर में भी +1 -1 ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 y के पावर m-1/2 +1 भी करते हैं, -1 भी करते हैं, और क्या 1 माइनस वाई के पावर n +1 भी करते हैं, -1 भी करते हैं। ठीक है, जिससे होगा कि हम इसको अलग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो अब ये क्या कुछ दिख रहा है, कोई एक ब्रैकेट दिख रहा है, मान लेते हैं कोई एक ब्रैकेट अल्फा है और -1 दिख रहा है। तो देखो यार वही ना होता है, या कोई एक टर्म होता है और -1 होता है, तो वही दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n-1 है, तो यहाँ पे n +1 -1 है, तो बीटा के अंदर क्या आएगा, अभी m का स्पेस बचा हुआ है, लेकिन n की जगह पे क्या आएगा, n +1 आएगा। ये बात हमको क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो ना, बीटा mn होता है, यहाँ पे m है तो पावर में m-1 है, n है तो पावर में n-1 है। तो यहाँ पे देखो पावर में कितना है, n +1 -1 है, तो ये वाला -1 तो रहना ही चाहिए, आगे वाला जो टर्म बचता है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, n तो n+1 है तो यहाँ पे n+1 आ जाने वाला है। ठीक है, अभी इसको फाइनल हम लिखेंगे आंसर, लेकिन फिलहाल वैसे रफली बताया था आपको। और इसको क्या करो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएगा,
यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि देखो यहाँ पे -1 हमको अलग से चाहिए तो इसको अलग ही रहने दो। और 2 माइनस 1 क्या हो गया, क्या हो गया, सिंपली 1 हो गया, तो m प्लस 1 हो गया। तो देखो ये भी कुछ उसी तरह दिख रहा है, m प्लस 1 और -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस 1 आ जाने वाला है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और इतने टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, और dy भी है ना, dy भी है ना, तो क्या लिख सकते हैं, बीटा m प्लस 1 और क्या, n प्लस 1 के बराबर लिख सकते हैं, हाँ आराम से लिख सकते हैं। तो यही हो गया हमारे पास इसका बीटा फॉर्म। इसका बीटा फॉर्म क्या हो गया, 1/2 बीटा m प्लस 1, और यहाँ पे 2 भी था ना, सॉरी 2 भी था ना, तो वही तो बोला कुछ छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, 2 तो बचा ही रहेगा ना। तो m प्लस 1/2 और n प्लस 1 आ गया। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो,